समय आई भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को पावन कथा श्रवण करा रहे थे। देवताओं ने विचार लगाया चलो कथा श्रवण करके आया जाए। तो सभी देवता अपने यहाँ से अमृत का कलश लेकर गए, अपने यहाँ से अमृत की कलश लेकर गए और जाकर कहा कि हे सुखदेव जी, आप जिस अमृत रूपी कथा को राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हो वह कथा हमें श्रवण करा दीजिए और बदले में इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे पीने के पश्चात परीक्षित की मृत्यु ना हो। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि देखो देवताओं, अरे तुम प्रेम से आते, भक्ति से आते तो अवश्य तुम्हें मैं कथा श्रवण कराता, कथा का रसपान कराता, लेकिन तुम तो सौदागर बनकर आए हो। तो बताओ, कांच और मणि में कभी तुलना हो सकती है क्या? अगर कोई मणि के बदले कांच दे और मणि मांगे, कांच के बदले मणि मांगे, तो क्या कोई देगा? देवता लोग राजा परीक्षित के लिए अमृत लेकर गए तो सुखदेव ने कह दिया कि कथा से बड़ा अमृत भला क्या हो सकता है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया, कहा कि लेकर चले जाओ अपने इस अमृत को। अब देखो, अमृत पीने के बाद क्या होता है? अमर तत्व प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति कभी नहीं मरता, हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अमृत पी लेने के बाद व्यक्ति अमर हो गया है, चलो तो सर्दी जुकाम ना हो, ऐसा थोड़ी ना है। अमृत पी लिए अमर हो गए, आप कभी नहीं मरोगे, लेकिन दांत तो झड़ेगा ही, बाल तो सफेद होगा ही, सर्दी जुकाम बुखार चोट तो लगेगी। अमृत पीने के बाद उल्टा देवता फंस गए। मानो देवता इस पृथ्वी में आने के लिए तरसते हैं। पृथ्वी में कोई बहुत बड़ी पूजा यज्ञ हो, जैसे कि भीमावुर्रा माता के मंदिर में शिव पुराण चल रही है, तो अभी देवता इस कथा में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता स्वर्ग में, अब ये स्वर्ग में शिव पुराण की कथा नहीं होती, स्वर्ग में यज्ञ पूजा पाठ ये नहीं होता। स्वर्ग क्यों बना है? स्वर्ग केवल इसलिए बना है कि व्यक्ति अपने पुण्य को भोगने के लिए जाता है। पुण्य भी हमें भोगना पड़ता है, पाप भी भोगना पड़ता है, पुण्य भी भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चलो पुण्य हो गया तो सुख में जीवन गुजरेगा। अरे कितनी दिन गुजरेगा? जब तक स्वर्ग में तुम्हारा पुण्य का खाता टिका रहेगा तब तक सुख मिलता रहेगा। और जैसे पुण्य की खाता समाप्त हुई, पुण्य की किराया चुकता हुई, वहां से फिर धक्का देकर फिर नीचे गिरा दिया जाएगा। तो पुण्य करके स्वर्ग जाएंगे तो मानो केवल स्वर्ग कुछ क्षणिक के लिए ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर महाअमृत महापुण्य कथा रसपान करके अगर मर गए तो मानो जीवन फिर कभी संसार रूपी चक्कर में कभी नहीं फंसेगा। इस संसार में आने जाने का चक्र हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसीलिए कथा को परम पवित्र बताया सुखदेव जी महाराज ने, और राजा परीक्षित को उस अमृत को नहीं पिलाया जो देवता लेकर आए थे स्वर्ग से। और ये अमृत भी छोटी मोटी चीज नहीं थी, समुद्र मंथन से निकला हुआ था। आज ब्रह्मा जी से जाके देवताओं ने शिकायत की, इंद्र आदि देवताओं ने कहा, वो ब्रह्मा जी, ऐसा कौन सा विद्य गुण विद्यमान है उस परीक्षित जी में जो राजा परीक्षित भर भर के उसे ही अमृत पिलाए जा रहे हैं। और हम श्रद्धा से प्रेम से अमृत का कलश लेकर गए और कहे कि आप इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में कथा अमृत को हमें पिला दीजिए। अब उस अमृत, अगर राजा परीक्षित 7 दिन में मरने वाला था, राजा परीक्षित अमृत को पी लेता तो उनकी मृत्यु नहीं होती। जो 7 दिन में मरने वाले थे राजा परीक्षित, तक्षक सर्प के डसने से वो परीक्षित की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि अमृत पान हो जाता, अमर हो जाते। देवताओं ने कहा राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं है, और हमें कथा रूपी अमृत प्रदान कर दीजिए। तो सुखदेव ने भगा दिया, कहा तुम सौदागर बनकर आए हैं, श्रद्धा से आते तो अवश्य श्रवण कराते। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, सुखदेव जी ने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी कथा प्रदान कर दिए हैं
जो संसारिक है, मानव है, और हम देवता होकर भी कथा से वंचित हैं। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, तराजू लेकर समस्त धर्म पुराण शास्त्र ग्रंथों को एक पल्ले पर रखा। संसार के जितने भी पुस्तक विद्यमान थे सबको तराजू के एक पल्ले में रखा, और एक पल्ले पर केवल ये कथा भागवत जी में आती है, एक पल्ले पर भागवत जी को रखा था। और एक पल्ले पर जब भागवत जी को रखा तो भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया, और जिसमें 6 शास्त्र ऋग्वेद, आजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 6 शास्त्र 18 पुराण थे, सब नीचे की ओर हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवताओं, कथा कोई किताब नहीं है, कथा कोई पुस्तक नहीं है, कथा तो साक्षात शिव है, कथा तो साक्षात मेरे नारायण है। और तुम इस कथा के लिए अगर श्रोता बनकर जाते तो अवश्य सुखदेव जी तुम्हें इस कथा का रसपान कराते। तब देवताओं ने पुनः कथा श्रवण करने के लिए निवेदन किए, तब परीक्षित जी सुनाए। तो ऐसी वैसी कथा नहीं है। जिस कथा के लिए देवता लोग अमृत के लिए अमृत लेकर चले गए थे, वैसी कथा हमें सुनने को मिल रही है। जिस कथा के लिए मानो अमृत देने के लिए चले गए थे, ऐसी कथा आज इस बुर्रा माता के मंदिर में हमें श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। तो हम कितने बड़े भाग्यवान हैं। यज्ञ तप कथा पुराण में आने के लिए देवता स्वर्ग से रास्ता देखते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। जब तक उनकी वेदियों में हवन ना कराए, पूजन ना कराए, तब तक देवता नहीं आ सकते इस कथा में। उनको बुलाना पड़ता है मंत्रों के माध्यम से, तो देवता भी तरसते हैं। ऐसा कथा आज मानव को मिल रहा है, तो मानव आजकल माया असक्त में पड़े हुए हैं, मोह के जंजाल में पड़े हुए हैं। मानव को जीवन बस काम ही काम रहेगा, चलो 2 मिनट का समय भी निकाल लिया जाए, ऐसा मानव के अंदर आज नहीं है। तो शिव पुराण की कथा बड़ा अद्भुत, पावन, पवित्र बताया गया है। कल हम सभी ने श्रवण किया माँ जगत जननी पार्वती जी के साथ भगवान देवादिदेव महादेव किस प्रकार एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। याज्ञवल्क्य जी कुंभज ऋषि के आश्रम पर माँ भवानी के सहित भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनने के लिए गए। भोलेनाथ से ही सीख लीजिए। जब भोलेनाथ जी ने राम कथा को जीवन में अपनाया है, तो हम मानव होकर क्या कर लेंगे। हमें भी जीवन में कथा को अपनाना जरूरी है। स्वयं शिव होकर कथा को अपनाए, कथा से वंचित नहीं रहे, तो हम तो मानव हैं भैया। मतलब भोलेनाथ भी जानते हैं कि अभी मैं कथा को अगर मैं भी छोड़ दूंगा तो मुझे भी शिव पद से वंचित होना पड़ेगा। भगवान शिव भी जानते हैं। तो हम मानव होकर थोड़ी सी पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, थोड़ा सा मकान आ जाने के बाद, संगमरमर का बिल्डिंग बन जाने के बाद, 2-4 गाड़ी हो जाने के बाद लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग जाता है। अभिमान आ जाता है जीवन में। दक्ष प्रजापति के यहाँ कोई कमी नहीं थी। देवताओं के दक्ष प्रजापति जो है प्रतिष्ठा में बहुत प्रतिष्ठितवान व्यक्ति थे। जितने भी देवता थे उनके प्रजापति थे दक्ष प्रजापति। जितने भी देवता हुए सबके प्रजापति दक्ष। अब ये दक्ष प्रजापति की एक आदत थी। जब दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के गोद से पैदा हुए ना, दक्ष प्रजापति जी महाराज, तो इनको ब्रह्मा जी ने कहा, जा बेटा विवाह कर, सृष्टि का सृजन कर, विस्तार कर। जब कहा गया तो दक्ष प्रजापति जी निकल गए। बहुत सारे संतान उत्पन्न किए। सर्वप्रथम तो इसमें 10,000 संतान उत्पन्न किए। तो 10,000 संतानों को कहा कि बेटा तू जाके सृष्टि का रचना आरंभ कर। 10,000 पुत्रों ने कहा, पिताजी ठीक है, आपके कहने पर हम सृष्टि का विस्तार सृजन करने के लिए जा रहे हैं। अब सब गए तपस्या करने के लिए, सृष्टि का सृजन करने के लिए। नारद जी महाराज पहुंच गए वीणा बजाते हुए। नारद जी महाराज ने कहा, नारायण नारायण, बेटा कहाँ चले जा रहे हो इस उम्र में। दक्ष के सभी 10,000 पुत्रों ने कहा, महाराज
हमारे पिताजी का आदेश है, आज्ञा है कि सृष्टि का सृजन करना है, संसार बसाना है, संसार का पालन करना है। नारद जी ने कहा, अरे अभी खेलने कूदने की उम्र में तू सृष्टि का सृजन करने के लिए चल पड़ा। अच्छा ये बताओ, माया दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम जानते हो? दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम क्या है? ये बता दो, फिर जान जाएंगे तुम सृष्टि का सृजन करने वाले हो। दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने कहा, ओ बाबा जी, वो तो हम नहीं जानते कि दोनों तरफ बहने वाले नदी का नाम क्या है। नारद जी ने कहा, देखो हम बताते हैं। नारद जी ने कहा, देखो हम बता देंगे तो चेला बनना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने कहा, गुरु जी आप बता दीजिए, हम आपके चेले बन जाएंगे। तब तो नारद जी ने कहा, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया, जो परमात्मा के घर में भी बहती है और संसारिक माया मोह के लोगों में भी विरक्त होकर बहती है। दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। पूरे सृष्टि को बनाने वाले को जानते हो किसे कहते हैं? नारद जी महाराज के प्रश्नों को दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने सुना। कहा, गुरु जी ये भी हम नहीं जानते। पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं नारायण। नारायण ने पूरी सृष्टि को अपने हाथों से तैयार किया है। अब नारद जी महाराज की बातों को सुनकर दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने कहा, गुरु जी आगे और बताइए। तब नारद जी ने कहा, वैसे नहीं बताएंगे, पहले चेला बन जाओ, दीक्षा ले लो, कान फुकवा लो, फिर जाके बताएंगे। तब 10 हजार पुत्रों ने पूरा दीक्षा लिए और सभी को विरक्त साधु बाबा सन्यासी बना दिए नारद जी महाराज। अब सब सन्यासी बनने के बाद सब जो है जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। अब दक्ष प्रजापति की बुद्धि भ्रष्ट हुई। कहा कि मैंने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और सभी को सृष्टि सृजन विस्तार के लिए भेजा, लेकिन ये नारद ढोंगी पखंडी को देखो, सभी मेरे 10,000 पुत्रों को पूरा साधु सन्यासी बना दिया। अपन तो खुद बाबा जोगी बन के बैठे हैं और मेरे पुत्रों को भी बाबा जोगी बना दिए। अभी तो मेरे पुत्रों ने ठीक से दुनिया नहीं देखा था, छोटे छोटे सुकुमार बालक, उनको भी नारद ने साधु सन्यासी बना के जंगल में भिड़ा दिया, तपस्या में लीन करा दिया। क्रोधित हो गए दक्ष प्रजापति जी। ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। तो दक्ष प्रजापति ने पुनः 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब 1000 पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद दक्ष प्रजापति ने उनको भी तपस्या के लिए भेजा। नारद जी से फिर भेंट हो गई। फिर नारद जी ने सबको साधु सन्यासी बना दिए। अब दक्ष प्रजापति जी क्रोध में हो गए। अब क्रोध में होकर नारद को ढूंढने लगा, कहाँ गए मेरे 11,000 पुत्रों को साधु बनाने वाले नारद। ढूंढने लगा और शिव आज्ञा से नारद जी महाराज सीधे दक्ष प्रजापति के घर में प्रवेश किए। अब जैसे दक्ष प्रजापति के घर में नारद जी प्रवेश किए ना, दक्ष ने कहा, ओ नारद, बहुत ही सबको साधु बाबा जोगी बनाते फिरते हो ना, जाओ श्राप देता हूँ, आज के बाद तू 1 घड़ी से कहीं अधिक नहीं टिक पाएगा। नारद जी को श्राप दे दिए। आप देखना, नारद जी महाराज कभी विष्णु के घर भी जाएंगे तो 1 घड़ी से ज़्यादा समय नहीं टिक पाएंगे। चाहे ब्रह्मा के घर जाए, विष्णु के घर जाए, शिव के घर जाए, किसी के घर जाए, 1 मिनट से आधा नारद जी महाराज नहीं टिक पाए हैं। दक्ष का श्राप है। नारद जी को श्राप मिला। नारद जी कहने लगा, श्राप नहीं वरदान है। अरे फालतू में झंझट में इधर उधर रुकना पड़ता था, अब तो 1 घड़ी किसी के घर में ही टिकेंगे, बढ़िया सुंदर भजन करेंगे, मन लगेगा तो बीड़ा बजाएंगे तो विष्णु के यहाँ पहुँच जाएंगे, शिव के यहाँ पहुँच जाएंगे, बीड़ा बजाते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे, नाना प्रकार के जंगलों में जाकर भजन कीर्तन करते रहेंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। श्राप नहीं वरदान है। दक्ष प्रजापति ने, कल आपने सुना, 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें 16 कन्या षोडश मातृका बनी, जिसमें सबसे छोटी कन्या का नाम माता सती, और उसके बाद 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही गई, जो नक्षत्रों के नाम से, रोहिणी नक्षत्र, ये सब नामों से उत्पन्न हुआ। जो नक्षत्र रहता है यही सब नामों से उत्पन्न हुआ। अब इसी सती माता का विवाह किनसे हुआ? भगवान देव आदिदेव महादेव से।
माता सती ने संतों से भगवान शिव जी के बारे में बहुत सुना था, शास्त्रों में पढ़ी थी। ये नहीं शिव पुराण अभी से है, सती माता भी शिव पुराण पढ़ती थी। माता सती ने शिव के चरित्रों को पढ़ा था और शिव के चरित्रों को पढ़कर माँ जगत जननी जो है शिव से लगन लगा बैठी। और जैसे ही शिव से लगन लगा बैठी माँ जगत जननी सती मैया ने, तो आज क्या होता है, माँ सती नित्य व्रती उनका अभिषेक करती, मंत्रों से, वेद मंत्रों से अभिषेक करती माँ सती मैया। 250 श्लोक के मंत्रों से श्लोक करती। श्लोक से बढ़िया सुंदर विधिवत पूजा होने के बाद उस शिवलिंग को रोज बढ़िया सुंदर सजाती माता सती। मन में इच्छा हो गई, अब तो मैं पत्नी बनूंगी तो केवल शिव की ही बनूंगी, ऐसा कामना लेके बैठ गई मैया सती। अब कामना लेकर बैठी तो एक दिन दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा सुंदर निमंत्रण पहुंचा। भगवान देवादिदेव महादेव गए, बड़ा सुंदर इनका विवाह हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव और माता सती का सुंदर विवाह हुआ। यायं तां पूर्वकां यत्राहं भवक्षया। अच्छा, माता सती के विवाह कौन से दिन में हुआ? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि में रविवार को माता सती का विवाह हुआ भगवान शिव से। चैत्र मास जो नवरात्रि आता है, चैत्र मास, उस नवरात्रि के महीने में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी का तिथि था और रविवार का दिन पूर्व फागुनी नक्षत्र में माता सती जी का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ है। और बड़ा ही सुंदर आज संसार सृष्टि सिरजन चल रहा था। माता सती ने बहुत कामना मन में लेकर बैठी हुई थी कि आज हमारे संतान होते, पुत्र होते, लेकिन संतान होने से पूर्व माँ सती राम कथा से वंचित हो गई। और जैसे ही राम कथा से मैया वंचित हुई ना, तो माँ के शरीर को जलकर भस्म होना पड़ा। दोनों कथा सुनने के लिए गए थे, कुंभज ऋषि के आश्रम में सुन के आ रहे थे, राम का दर्शन मिला। अब दक्ष प्रजापति के पिता ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ी सभा रखी थी। उस सभा में सबसे प्रथम अधिकारी प्रजापति कौन है, ये निर्णय लेने वाले थे ब्रह्मा जी। अब ये दक्ष ऐसे भी प्रजापति थे, तो किसी व्यक्ति का ये एक आदत रहती है, जब कहीं जाता है ना, तो सोचता है कि लोग मेरा सम्मान करें, कौन कौन मेरे प्रणाम नहीं कर रहा है। कोई बड़े आदमी हो जाए तो जाएगा कहीं किसी सभा में, देखने लग जाएगा कि अरे कौन कौन मेरे स्वागत में खड़ा हुआ है, कौन कौन मुझे प्रणाम कर रहा है, कौन मेरा स्वागत सत्कार नहीं कर रहा है, ये देखने लग जाता है। किसी का अभिमान बहुत ज़्यादा रहता है। दक्ष प्रजापति है, यहाँ बाबा जी शिव पुराण में लिखते हैं, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। दक्ष प्रजापति को बड़ा ही सुंदर प्रजापति का वर प्राप्त हो गया। अब ये दक्ष प्रजापति उस सभा में जब जा रहे थे तो सबसे पहले किनके ऊपर नजर पड़ी? विष्णु जी महाराज के ऊपर। अब भगवान विष्णु के ऊपर नजर पड़ी तो कहा ये तो मेरे पिताजी के पिताजी हैं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। इसने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी के ऊपर नजर पड़ी, कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं और पिता पुत्र का प्रणाम करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं। शिव जी के ऊपर नजर पड़ा तो आग बबूला हो गया। कहने लगा ये शिव मेरा दामाद होके मेरा प्रणाम नहीं करता है, दामाद तो बेटे के समान होता है। और देखो इस शिव को कैसे मरकट के समान पड़ा है। मरकट का मतलब होता है बंदर। भगवान महादेव को मरकट के समान पड़ा है कहकर शिव जी महाराज दक्ष प्रजापति कहने लगे। अब तो बार बार सभाओं में देवताओं के पास जाकर शिव जी को अपमानित करने लगे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति कहने लगे अरे असम्मानीय व्यक्ति को किसने इस सभा में बुलाया जिसका कोई सम्मान नहीं, जो मरघट में चिता का भस्म लेपन
करते हुए घूमते रहते हैं, भूत प्रेतों का सांप धारण करता है, जो गले में सर्पों की माला लेकर विचरण करते रहते हैं, ऐसे सम्मानीय को किसने बुलाया? मरकट को किसने बुलाया? जो चीता का पाउडर धारण करते हो, किसने इसको बुलाया? यहाँ पर सब एक दूसरे के मुख देखने लगे, भैया कौन किसे गाली दे रहा है? ये दक्ष प्रजापति आखिर किसे कह रहे हैं? असम्मानीय व्यक्ति किसको कह रहा है? यहाँ तो सब सम्मानीय है, सबको निमंत्रण के साथ बुलाया गया है। दक्ष प्रजापति कहने लगा, अरे इधर उधर क्या देखते हो? मेरे दामाद को देखो, सामने बैठा शिव को देखो, बिना बुलाए चले आ गए हैं। भस्म धारण करने वाले, मरघट में विचरण करने वाले, भूत प्रेतों के साथ विचरण करने वाले इस शिव को किसने बुलाया? आग बबूला हो गए, सब एक दूसरे को गाली देने लगे, सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। नंदी जी महाराज क्रोधित हो गए, कहने लगे, ओ दक्ष, तू मेरे शिव को श्राप देता है, मेरे शिव को गाली देता है, जा श्राप देता हूँ, तेरा सर कटकर बकरे का सिर हो जाए। श्राप दे दिए नंदी जी महाराज। और नंदी ने श्राप दिया हो और महादेव से पूर्ण ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, नंदी हर शिव के मंदिर के बाहर में क्यों रखा जाता है पता है आपको? नंदी हमेशा शिव जी के मंदिर के बाहर में क्यों रहता है? प्रत्येक जगह का नियम है। आप केदारनाथ जाके देखिए, केदारनाथ में भी शिव नंदी जी बाहर है, शिव मंदिर के अंदर नंदी जी नहीं होते। नंदी जी को शिव मंदिर के अंदर नहीं रखा जाता, नंदी जी हमेशा बाहर रहते हैं। आप केदारनाथ जाके देखिए, वैद्यनाथ जाके देखिए, रामेश्वरम जाके देखिए, सोमनाथ जाके देखिए, महाकाल उज्जैन जाके देखिए, प्रत्येक जगह में नंदी जी शिव जी के मंदिर के बाहर मिलते हैं, सन्मुख मिलते हैं। ऐसा क्यों है? महादेव जी ने नंदी को वरदान दिया, कहा कि हे बेटा नंदी, जो मेरे मंदिर में आएगा, मेरे दर्शन, जो तेरे दर्शन किए बगैर अगर मेरा दर्शन कर लेगा तो उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। और नंदी जी महाराज को इसलिए रखा गया कि अगर हम अपने मन में कौन सी भावना लेकर जा रहे हैं, क्योंकि शिव जी एक बार क्या हुए, एक व्यक्ति जन्म लिए और उनका जन्म में कोई कर्म रेखा ही लिखना भूल गए ब्रह्मा जी। अब रेखा लिखना भूल गए, अब ब्रह्मा जी उनके लिए सामान्य भाव से उनकी 15 साल में उनकी मृत्यु लिख दिए थे। तो महादेव की थोड़ी सी भक्ति कर लिए, ये भक्त जो है महादेव की भक्ति किए, बचपन से ही भक्त हो गए, निष्कामी भक्त, भगवान शिव को निष्काम पूजा करने लगे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहा कि बेटा हम तेरे पूजा से प्रसन्न है, वरदान मांग। अब भक्त कलयुगी था लेकिन निष्कामी भक्त था, कोई कामना नहीं थी शिव की पूजा से। तो शिव से कहा कि प्रभु आप तो मेरे पिता हो, आप तो इस शरीर को देने वाले हो, मेरे शरीर के एक एक अंग को बनाने वाले आप ही हो। हे भोलेनाथ, मुझे से बालक को आपसे मांगने का अधिकार नहीं है प्रभु, आप जो देना चाहो प्रभु, इतना बड़ा शरीर दे दिए, बुद्धि दे दी, अपनी पूजा के लिए दोनों हाथ दे दिए, और क्या चाहिए। तब जाके शिव ने कहा कि बेटा तूने मेरी पूजा की है ना, तेरे को वरदान देता हूँ, तू मेरे शिव लोक को प्राप्त करेगा। ऐसा वरदान उनको प्राप्त हुआ, शिव लोक में रहने लगा बड़ा सुंदर। तो एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, देख भैया नंदी, अच्छा सृष्टि के रचना करने वाले, सृष्टि में विधाता किसको बनाया गया है सृष्टि के? तो बोले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी महाराज, और सृष्टि के पालन करने वाले कौन? भगवान विष्णु जी, और सृष्टि के संहार करने वाले कौन? भगवान महाकाल भोलेनाथ जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देख नंदी भैया, तेरे महादेव बहुत गलत कर रहे हैं। अरे हमने उसके 15 साल में मृत्यु लिख दी थी, तो क्या जरूरत थी थोड़ी सी भक्ति पूजा करने के बाद अपने लोक देने का? अपना लोक ही प्रदान कर दिए। तेरा शिव ऐसा है जो उनकी पूजा कर ले तो उनके लिए अलग से रेखा तैयार कर देते हैं, अलग से स्वर्ग बना देते हैं, फिर मेरी ही क्या जरूरत है। ब्रह्मा जी गए, देखो माता पार्वती, अब मैं इस नौकरी से अब हटना चाहता हूँ, अब ये नौकरी मेरे बस की बात नहीं है भैया। पार्वती ने कहा, तो नौकरी नहीं रहेगी तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब भोजन कहाँ करोगे, रुपया पैसा नहीं मिलेगा, क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने कहा,
ओ मैया मैं किसी के यहाँ भिक्षा मांग लूँगा, लेकिन आज के बाद ये शिव की नौकरी नहीं करूँगा। माता पार्वती ने कहा क्या हुआ, कम से कम बताओ तो सही। ब्रह्मा जी ने सारा वृत्तांत बताया शिव जी के बारे में, कहा कि आपके पति ऐसे ऐसे दूसरे स्वर्ग बना देते हैं, किसी को भी अपने लोक का वास प्रदान कर देते हैं, किसी के ऊपर भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तब भगवान महादेव जी ब्रह्मा जी के लटका हुआ मुंह देखकर कहा देखो ब्रह्मा जी चिंता मत करो, हम आशीर्वाद देते हैं आपको, बताइए क्या चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप अगर देना चाहते हो देव महादेव तो एक ही वरदान दे दीजिए, अगर आपका कहीं मंदिर बने तो सर्वप्रथम नंदी की स्थापना आपके शिव मंदिर के बाहर होना चाहिए, वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन नंदी को बाहर क्यों रखना चाहते हो? अरे भूख प्यास में नंदी भी तड़पेगा, धूप होगी, सूर्य जब उगेगा तो नंदी के ऊपर भी तो धूप पड़ेगा ना। भगवान भोलेनाथ की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा देखो प्रभु, नंदी को इसलिए बाहर रखना है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने आ रहा है, शिव मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा है, तो उसकी मन में क्या बात चल रही है नंदी सर्वप्रथम आपको बताएगा। ये व्यक्ति निष्कामी है, निर्मल मन वाला व्यक्ति है, साफ मन का व्यक्ति है कि पाखंडी है, ढोंगी है कि पाप कपट या कुछ मांगने के लिए मन में कामना लेकर आया है, ये सर्वप्रथम नंदी बताएगा। इसलिए नंदी को आप बाहर में रखिएगा और नंदी के द्वारा बात मुझे भी पता चलनी चाहिए। नंदी जी को बाहर रख दिए गए। अब जो भी व्यक्ति कुछ शिव के मंदिर में कुछ कामना लेके कुछ मन में बात लेकर जाते हैं तो सबसे पहले नंदी जी सुनते हैं, सबसे पहले उस बात को नंदी जी तक पहले जाते हैं, फिर नंदी जी भोलेनाथ को बताते हैं ये आने वाला व्यक्ति के मन में यह बात चल रही है, भोलेनाथ आप पूरा करना। अगर आपकी कामना सर्वश्रेष्ठ है तो नंदी जी भोलेनाथ को आदेश करते हैं भोलेनाथ इनकी कामना सर्वश्रेष्ठ है, आप इनके ऊपर जल्दी प्रसन्न होकर इनकी कारज को पूर्ण करना भगवान, ये नंदी जी कहते हैं। और नंदी जी मना कर दे तो भोलेनाथ की हिम्मत नहीं कि नंदी की बात को टाल दे, इतने शक्तिशाली शिव वाहन है नंदी। नंदी जी महाराज ने बहुत बड़ी तपस्या की तब जाके शिव का वाहन बने होंगे। अब नंदी ने श्राप दिया, कहा कि ओ दक्ष जिस मुंह से शिव को गाली दिया वही शीश कट कर एक दिन बकरे का शीश हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। अब भोलेनाथ ने कहा सब गाली गुलोज हमारे कारण ही हो रहा है भैया, इससे अच्छा तो उठ के जाना ही ठीक है। देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन दक्ष प्रजापति के उस सभा से उठकर चले गए और उस सभा से उठकर जब गए भगवान भोलेनाथ तो आज जाकर अपने कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न हो गए भोलेनाथ। बाबा तुलसीदास जी बड़े सुंदर शिव पुराण में लिखे हैं, रामायण रामचरितमानस के माध्यम से इस वर्णन करते हैं। बड़े अधिकार दक्ष तो थोड़ी सी मिले हुए चीज़ में ही प्रसन्न रहने का आप तैयारी कर लीजिए, थोड़े से चीज़ों में ही खुश रहना सीखिए। जितनी दी सरकार ने मेरी तो औकात नहीं। भगवान ने जितना हमें दिया है ना उतना लेने का हमारा औकात भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी भगवान के दिए हुए चीज़ को, भगवान के दिए हुए रुपया पैसा को उन्हीं को हमारा कहकर अर्पित करते हैं। सब गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मेरा स्वामी क्या लागत मेरा। और बाजार जाएंगे क्या कहेंगे भैया सस्ती वाली केला देना, बोले
चढ़ाना है वहाँ 2-4 दर्जन सस्ती वाली दे देना, बढ़िया देख देख के। मंदिर दुकान, कपड़े दुकान जाएंगे, बोलेंगे भैया सस्ती वाली कपड़ा दिखाना, सबसे लोकल ब्रांड की। बोले क्या करोगे? बोले पंडित जी को देना है। तुम किसे धोखा दे रहे हो? जो पूरे संसार को बनाने वाले हैं, पूरे विश्व को चलाने वाले हैं, उसी भगवान को तुम धोखा देने चले हो। अरे भगवान क्या नहीं जानते? आपके मन में कौन सी बात चल रही है? भगवान कण कण में रहने वाले हैं, एक एक बात भगवान जानने वाले हैं। तो माता सती आज देवाधिदेव महादेव के साथ बैठी हुई थी, और जैसे ही बैठी हुई थी उसी समय देवता लोग विमान लेकर दक्ष प्रजापति के धाम पर जाने लगे। दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। पुनः हरिद्वार में कंखल क्षेत्र में दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ रचा। आप हरिद्वार जाओगे ना तो वहाँ दक्ष प्रजापति के मंदिर भी है, देखना। हरिद्वार दक्ष के शीश काटे थे भोलेनाथ, कंखल क्षेत्र हरिद्वार। वहाँ शिव पार्वती, माता पार्वती, माता सती जी यज्ञ कुंड में कूदी है, वो स्थान भी है हरिद्वार में। वृंदावन से 250 किलोमीटर अंतर्गत दूरी पर है। तो हरिद्वार में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और सबको निमंत्रण दिया, ब्रह्मा विष्णु सबको बुलाया, इंद्र अग्नि वायु सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपने दामाद शिव को निमंत्रण नहीं दिए। अपने दामाद शिव को निमंत्रण नहीं दिए क्योंकि शिव का अपमान करना चाहते थे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति अभिमान के कारण भूल चुके थे कि शिव कौन है। आज दक्ष प्रजापति जी महाराज के घर में सब जो है विमान में बैठ कर जा रहे थे। आज गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी को लेकर जा रहे थे। उसी समय इंद्र जो है अपनी पत्नी जयंती को लेकर बैठकर जो है जा रहे थे विमान पर, रथ पर। उसी समय माता सती ने कहा, बहना आज सभी देवी देवता सब विमान पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं? भाई कौन सी सभा लगी है, कौन सी मेला लगी है जो सब बैठ कर विमान पे जा रहे हैं? आज सुबह से देख रही हूँ हवाई जहाज मेरे ही घर के छत के ऊपर से ही गुजरता जा रहा है। जयंती ने कहा, देख बहना तुम्हें नहीं पता, अरे तेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ रचा गया है। हरिद्वार में कंखल क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और निमंत्रण दिया गया है, सभी देवी देवता ला रहे हैं उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, सांकला डालने के लिए। माता सती ने कहा, पिता है, भूल गए होंगे काम काज में, और पुत्री का अधिकार तो पिता के घर बिना निमंत्रण का भी है। पुत्री तो बिना बुलाए ही पिता के घर जा सकती है। 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। एक तो मित्र के घर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है, समस्त पुराणों में मिलेगा। गुरु के घर जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाओ, फल फूल आपसे जो बन सके गुरु के लिए भेंट लेकर जाइए। पुत्री के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, सोचा कोई बात नहीं, चलो पिता के घर है चले जाएंगे। शिव जी को मनाने लगी, कहने लगी, ओ बाबा जी समाधि उमाधि में कितना टाइम तक बैठे रहोगे? अरे नहाओ धो चलो, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, घूम घूम के आते हैं, मेला वेला देख के आते हैं। भोलेनाथ ने कहा, हम बाबा जी कहाँ के मेले वेले के चक्कर में डाल रहे हो? अरे हम सब चक्कर में नहीं पड़ते, अब तुम्हें जाना है तो अकेली जाओ। अब पति ने जिस जगह में जाने के लिए मना कर दिया, वहाँ पत्नी अगर जाती है तो मानो पत्नी का विनाश हो जाता है, जल कर उसे यज्ञ में भस्म होना ही पड़ता है। शिव ने कहा, देखो देवी, मैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ में अवश्य जाता, लेकिन तेरे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, और बिना निमंत्रण के कोई भी बुला ले, सोना बरस रहा हो फिर भी वहाँ नहीं जाना चाहिए बिना निमंत्रण के। बिना निमंत्रण के अगर जाओगे तो भैया फिर सती जैसा ही हाल होगा, और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। एक जगह ऐसी है जहाँ बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, निमंत्रण ना मिले फिर भी दौड़ जाओ,
कथा कहीं आपको सुनने को मिल रही है तो बिना निमंत्रण के पहुंच जाओ। निमंत्रण नहीं देखना चाहिए हमारे घर में। आजकल तो लोग क्या करते हैं, निमंत्रण देखने लग जाते हैं कि हमारे यहाँ निमंत्रण आया नहीं तो कथा सुनने क्यों जाए। अरे बिना निमंत्रण के जाइए, भगवान ने आपको ऐसा भाग्यवान बनाया है जो आप कथा सुनने के लिए जा सकते हो। कहा जाता है शास्त्रों में कि सत्संग में जाए तृष्णाभिमान घटाए, कि सत्संग में जाए तृष्णाभिमान घटाए, जो जो पग आगे बढ़े वो किन्या के समान। सत्संग में जाने से क्या होता है, जब हम घर से निकलते हैं किसी पुराण को सुनने के लिए, किसी कथा में बैठने के लिए, तो क्या होता है, हम एक एक पैर के माध्यम से जब उस कथा पंडाल में प्रवेश करते हैं तो एक एक पैर में अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमें मिलता है। एक एक पैर बढ़ाने से अश्वमेध यज्ञ का हमें पुण्य प्राप्त होता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया। अब माता सती ने बहुत कहा भोलेनाथ को चलो स्वामी जाते हैं, लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव कहे देखो देवी बिना निमंत्रण आया नहीं है तो छोड़ो, बिना निमंत्रण के जाने से अपमान ही होगा। पर सती मैया ने शिव की बात नहीं समझ पाए और माता सती ज़्यादा जिद की तो भोलेनाथ ने कहा देखो देवी अब तुम जाना चाहती हो तो तुम अपने कपड़ा उपड़ा सब लेकर चली जाओ। भोलेनाथ समझ गए थे अब सती जा रही है जरूर लेकिन वापस आने वाली नहीं है, तो सब कपड़ा उपड़ा सब दे दिए। कहा कि सती तू जा रही तो कपड़ा उपड़ा क्या काम का, तू सब लेके चली जा। अपने गणों को कह दिए भोलेनाथ ने जाओ भैया नंदी तू जा छोड़ कर आ सती को। सती मैया गई और सती मैया जैसे ही गई एकदम तिरणक्षयाम भवक्षाम संभो शरणयंता, जैसे ही माता सती प्रवेश की है घर में तो सर्वप्रथम अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने कोई बात नहीं की। कहा माता सती ने कहा कि पिताजी कोई गलती हमसे हो गई जो आप हमसे बात नहीं कर रहे हो। दक्ष ने कहा तू चली जा यहाँ से असम्मान्य। कहा उस मरघट में शमशान में रहने वाली की पत्नी, अरे हम तुम्हें निमंत्रण नहीं दिए फिर भी तुम बिना निमंत्रण के आ गई। लगता है तुम लोगों के अंदर थोड़ा सा भी शर्म नहीं बचा। नाना प्रकार की सती मैया को गाली सुनाने लगे दक्ष प्रजापति। मैया सती ने कहा चलो पिताजी है कोई बात नहीं, घर की तो गाली सबको सुननी पड़ती है। माता सती पुनः आगे पहुंची। अब बहनें मिली, जब बहनें मिली तो बहनों से बात करने की प्रयास की माता सती, तो बहनें भी कहने लगी अब तो लोग बिना बुलाए भी आ जाते हैं किसी के यहाँ। माता सती ने उनकी भी बात को ध्यान नहीं दिया और कहे अब सीधे माता सती अंदर गई तो अंदर कौन है, माँ सती की माँ उनको मिल गई। देखो भैया पिता चाहे जैसा हो, भाई चाहे जैसा हो, बहन चाहे जैसा हो, पर माँ तो माँ होती है बंधु। चाहे बसो पहाड़ में चाहे फूलों की गाँव, चाहे बसो पहाड़ में चाहे फूलों की गाँव, पर माँ के आंचल के जैसे कहीं न ठंडी छाँव। माता सती ने कहा, किसी ने बात नहीं किया परंतु माँ ने बात किया। माँ सती प्रसन्न हो गई, मेरी माँ मुझसे बात कर रही है। माता प्रसूति दक्ष प्रजापति की पत्नी माता सती की माँ प्रसूति ने पूछा, बेटी हमारे दामाद शिव कहाँ है? माता सती कहने लगी, माँ वो बाद में आएंगे, वो हमें कही कि चलो तुम जाकर आ जाओ पिता के यहाँ से यज्ञ हवन में भाग लेकर आ जाओ, हमें भेजे हैं। अब वो तो नहीं आ पाएंगे माता, वो आप तो जानती हो समाधि में रहने वाले हैं। आज माता सती पूरे यज्ञ में जा कर देखने लगी। विश्वकर्मा का अलग स्थान बना है, ब्रह्म का अलग स्थान है, रुद्र का अलग स्थान है, यम कुबेर सबका सब देवी देवताओं का अलग अलग स्थान है। 16 स्तंभ लगे हुए हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है। ब्रह्मा जी को होता बना दिए,
मंत्र पढ़ने वाले, घी की आहुति देने वाले ब्रह्मा जी बन गए। प्रसूति और दक्ष प्रजापति दोनों बन गए जजमान यज्ञ के। ब्रह्मा विष्णु सब मिल के वेद पाठ कर रहे हैं। अग्नि देवता अग्नि बन के प्रज्वलित हो गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, उसमें सब मिल के सांकला अर्पित करने लगे। अब उसी समय मां सती ने देखा, इंद्राय स्वाहा, ब्रह्माय स्वाहा, पवनाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, सभी के नाम से मंत्र की आहुति हो रही है, लेकिन कहीं भी शिव का नाम के द्वारा आहुति नहीं हो रहा है। कहीं भी भगवान शंकर के नाम लेकर सांगला नहीं डाला जा रहा है। मां सती ने अपने पति का अपमान देख के क्रोधित हो गई। कहने लगे, मेरे पति शिव का नाम इतना प्यारा है, सत्यम शिवम सुंदरम, फिर भी मेरे पति का अपमान हो रहा है, कहीं भी यज्ञ में उनका नाम नहीं। माता सती क्रोधित हो गई। देवताओं के ऊपर माता सती भड़कने लगी। मां चंडिका का रूप धारण की मां सती ने और कहा कि दक्ष, तू मेरा पिता है, फिर भी तेरा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। और ज्वाला मां का रूप धारण करके यज्ञ में अपने शरीर को शिवाय स्वाहा, शिव के नाम से आहुति माता सती ने प्रदान कर दिया। और अब तो उस हवन कुंड की अग्नि दिनी जोरों से प्रज्वलित होने लगी। हवन कुंड का अग्नि जो है शांत नहीं होता। माता सती के देह से इतना तेज उत्पन्न हुआ कि जितने भी बैठे देवता थे, तीनों लोग उस ज्वाला से कांपने लगे। उस ज्वाला के तेज से तीनों लोग में हाहाकार मचने लगे। नारद जी ने कहा, अगर ऐसा ही रह जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा विश्व चराचर जगत नष्ट हो जाएगा, विधि का विधान नष्ट हो जाएगा। आज माता सती के हवन कुंड में अपने शरीर को भस्म करने का समाचार नारद जी महाराज ने सुनाया है भगवान शंकर को जाकर कहा, ओ देवादि देव महादेव, आप तो हमेशा समाधि में बैठे रहते हो, आपको कुछ पता नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, भैया नारद, आज आपका आना कैसे हुआ? बड़े दिनों बाद में हमारे कैलाश में आपका दिखाई दे रहे हो आप। भाई आज कौन सी बात हो गई जो आज दर्शन देने के लिए पधारे? इतने दिनों से कहाँ थे? देवादि देव महादेव ने कहा। जब महादेव के बात को सुने नारद जी महाराज को कहे, देखो प्रभु, अब अभी बात करने का तो इतना समय नहीं है, बस इतना जान लो, अरे माता सती गई थी अपने पिता के यहाँ यज्ञ में भाग लेने के लिए, आपका अपमान देखकर अपने देह को हवन कुंड अग्नि में जो है माता सती ने भस्म कर डाला। अब प्रभु उनकी शरीर से जो ज्वाला प्रकट हुई है वो शांत नहीं हो रहा है, और आप नहीं जाओगे महादेव तो पूरा सृष्टि उस ज्वाला में जो है भस्म हो जाएगा। प्रभु आप सृष्टि के कर्ता भी हो, सृष्टि के हर्ता भी हो, हे देवादिदेव महादेव, कम से कम विधि के विधान बने रहे, इसलिए तो चलिए महादेव। महादेव ने कहा, देखो हम तो दक्ष के घर को कब का त्याग दिए हैं, अब पुनः हम तो जा नहीं सकते, लेकिन हमारा अंश जरूर जाएगा। भगवान महादेव क्रोध हुए, समाधि से उठे भगवान देवादिदेव महादेव और जटा को उखाड़ कर जमीन पर पटका भगवान महादेव वीरभद्र नाम के रूप उत्पन्न हुए हैं। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। महादेव जी तलवार लेकर वीरभद्र उत्पन्न हुए, तलवार धारण किए हाथ में, काला काला शरीर। भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु बताइए क्या इच्छा है। भोलेनाथ ने कहा, ओ वीरभद्र, जा उस दुष्ट दक्ष प्रजापति के सिर को धड़ से अलग कर दे और हवन कुंड अग्नि में भस्म कर दे। वीरभद्र नंदी भृंगी श्रृंगी सबको लेकर पहुंचे, सबको लेकर दक्ष प्रजापति के उस हरिद्वार कंखल क्षेत्र में पहुंचे और जाकर वीरभद्र ने भृंगु वशिष्ठ गौतम सबको श्रापित किया, सबको वीरभद्र ने दंड दिया। जो भी शिव को गाली दिए थे सबको दंडित किया। आज देव आदि देव महादेव भूत भावर भोलेनाथ के दूत वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के केस को पकड़ा है
और बालों को पकड़कर अपने तलवार से गर्दन को काटने लगे। और जैसे ही सिर को काटे हैं तो आज सर जो है धड़ से अलग हुए और भगवान वीरभद्र ने उस सर को हवन कुंड में डालकर शिवाय स्वाहा कह दिया। दक्ष प्रजापति अब बिना सर के पड़ा हुआ। ब्रह्मा आदि विष्णुओं को, देवताओं को तकलीफ हुआ, कहा इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है और भैया यज्ञ पूर्ण नहीं हो ये भी बहुत अपवित्र बात है। अरे कहीं यज्ञ चल रहा है और यज्ञ कहीं पूर्ण नहीं हो पाया तो भी गलत बात है। यज्ञ प्रारंभ करना तो चलो सरल है, लेकिन यज्ञ पूर्ण करना इसमें बहुत कठिनाई आती है। यज्ञ प्रारंभ कर देना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, वो हो जाएगा, लेकिन यज्ञ समापन तक इसमें टिके रहना यह बहुत बड़ी बात है। आज भगवान देव आदिदेव महादेव से सब देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु आप कुछ कीजिए, यज्ञ अधूरा है, बिना जजमान के यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है, हे देव आदिदेव महादेव कृपा कीजिए प्रभु। तब भगवान भोलेनाथ गए और जाकर भोलेनाथ ने बकरे का सिर काटे हैं और बकरे के सिर को दक्ष प्रजापति के सर पे लगाए। बकरे की प्रजाति उस दिन से उत्पन्न हो गई। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर भगवान दिए, उस दिन से बकरे की प्रजाति उत्पन्न हुई। अब बकरा जब बे बे करके जब आवाज़ करता है तो भगवान शिव को याद करता है। जब बकरा जब आवाज़ करता है तो शिव जी उनसे प्रसन्न होते हैं, मेरे ससुर जी मुझे याद कर रहे हैं। अब मानो बकरा दक्ष प्रजापति बने हैं तो शिव बकरा जो है शिव जी के ससुर लगते हैं। अब हम बकरे क्या करते हैं, काट के खा जाते हैं। अब शिव जी के ससुर को काट के खा जाए तो छोड़ेंगे थोड़ी ना शिव जी। तो भगवान शिव जी जब बकरा जब आवाज करे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बकरे के सिर लगाए हैं भोलेनाथ। माता सती के शरीर को लेकर भगवान देवादिदेव महादेव जी आकाश मार्ग की ओर गए। जैसे ही आकाश मार्ग की ओर गए तो उनकी ज्वाला बहुत प्रज्वलित थी। आकाश मार्ग में भी कोई सहन नहीं कर पाया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के माता सती के एक एक अंग को काटने लगे। अब एक एक अंग को काटता गया तो माता सती के प्रत्येक अंग गिरते गए। जहाँ जहाँ माँ भगवती का अंग गिरा है वहाँ वहाँ माँ ने एक शक्तिपीठ का रूप धारण किया। माँ ने एक शक्तिपीठ का रूप धारण किया। आप ऐसे कुछ कुल मिला के कितना शक्तिपीठ होता है? 52 शक्तिपीठ। 52 शक्तिपीठ है। एक पाकिस्तान में हिंगलाज माई करके उनके करके 52 शक्तिपीठ। लेकिन माता ये तो शास्त्रों में लिख दिया है, गणना कर दिया है, लेकिन कितने शक्तिपीठ हुए आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया। अरे भाई भगवती के अनंत रूपों को आप जान पाओगे? माँ ने कहाँ कहाँ तक रूप धारण किया है कभी आप पता लगा पाओगे? साधारण मानव के बस की बात तो है ही नहीं है कि माँ जगत जननी कहाँ कहाँ अवतारित हुई है कोई पता लगा ले। अब हमारे बोर्रा माता भी माँ सती की ही शक्तिपीठ से उत्पन्न हुई है। माँ जगत जननी जो पीढ़ी तरह इस पावन धरती को तार रही है, माँ बैठकर सबकी दुखों को हर रही है, वो भी मानो शक्तिपीठ ही माँ सती के अंग से ही उत्पन्न हुई है। हम बता नहीं सकते कहाँ कहाँ शक्ति के शक्तिपीठ उत्पन्न हुए, कोई कहा नहीं जा सकता कौन से देवी कहाँ उत्पन्न हुई। आज भी माँ बोर्रा माता की जो कामना, जो मन से उनको याद करें, उनके सामने अपनी अर्जी रखें तो माँ आज भी पूर्ण करने वाली है। बड़ा ही सुंदर यज्ञ पूर्ण हुआ है दक्ष प्रजापति का यज्ञ। भगवान भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को कहा कि जाओ, हम तुम्हारे ऊपर क्रोध तो हुए लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा यज्ञ जो है पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज दक्ष प्रजापति जी महाराज शिव के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि प्रभु मुझे पद सम्मान मिल गया था, इस कारण मैं आपको जान नहीं पाया। हे देवादिदेव महादेव बोध भावन भोलेनाथ मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। जीव जब थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पा जाता है तो जीव कहने लग जाता है कि सब करने वाला मैं हूँ,
और परमात्मा को भूल जाता है। हे भगवान क्षमा कीजिए महादेव, आप तो करुणा के सागर हो प्रभु, दयावान हो। हे भगवान भोलेनाथ क्षमा कीजिए। तब दक्ष प्रजापति पर प्रसन्न होकर उनका यज्ञ पूर्ण किया है। आप कंखल क्षेत्र जाइए, हरिद्वार जाइए तो अवश्य दक्ष प्रजापति और माता सती ने जहाँ अपने इस शरीर को भस्म किया था अग्निकुंड में, वहाँ आप अवश्य दर्शन करके आइए। हरिद्वार में है ये पावन कंखल क्षेत्र, जहाँ दक्ष प्रजापति का यज्ञ का धूमि आज भी जल रहा है। आज भी यज्ञ का धूमि जल रहा है, उसमें थोड़ी थोड़ी अग्नि आज भी पाया जाता है। ऐसा अद्भुत शिव पुराण की कथा है। श्वेतां समक्ष किरणयं समं दीक्षारुचये चिंतां भविष्यति पां यत्रां निकोटे परिणतः अमंगलं शीलं तव भवन्तु नवमामखिलेतं तथा विशरणं निर्भयो वरदं परं मंगलाय। आज भगवान देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर गए हैं और माता सती के जाने के बाद भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए हैं। अब एक दैत्य उत्पन्न हुआ श्रोता समाज, जिनका नाम है तारकासुर। तारकासुर नाम के दैत्य उत्पन्न हुए और तारकासुर नाम के दैत्य ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगे। ये किनके पुत्र हैं? तारकासुर कश्यप, अदिति, माता दीति के पुत्र हुए राक्षस लोग। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नी थी, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी का नाम था आदिति और सबसे छोटी पत्नी का नाम था दीति। तो दीति के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुए पूरा राक्षस प्रजाति का हुआ। राक्षस लोग दीति के गर्भ से पैदा हुए, अदिति के गर्भ से देवता लोग प्रकट हुए। तो माता दीति के गर्भ से जन्म लेने के बाद तारकासुर जो है भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की और कहा कि हे ब्रह्मदेव ऐसा वरदान दीजिए। तारकासुर बड़ा मायावी दैत्य था, इसने विचार लगाया शिव जी की कोई भरोसा नहीं कब समाधि से उठे। और शिव जी की पत्नी की मृत्यु होने के बाद, माता सती के जाने के बाद भोलेनाथ समाधि धारण कर लिए, अब कब जगेंगे कोई पता नहीं। तो तारकासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव ऐसा वरदान दीजिए कि भगवान महादेव के बड़े पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, आपको वरदान देते हैं, ऐसा ही होगा। अब ये दुष्ट हाहाकार मचाने लगा, देवताओं को बंदी बना लिए, इंद्र के सिंहासन पर जाकर इंद्र के सिंहासन को अपने कब्जे में ले लिए। कहा कि इंद्र इतने दिन तक तुम देवताओं के राजा थे, आज से हम देवताओं के राजा हैं और तुम हमारे सेवक। और देवता और इनके बीच में बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। आज सूत जी महाराज प्रयागराज की पावन भूमि में इस शिव पुराण की कथा को 88,000 ऋषि को श्रवण करा रहे हैं। यही कथा ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं और यही कथा सनत कुमार जी महाराज ब्रह्मा जी के छोटे छोटे 4 बेटों को भगवान नंदी जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, जो महादेव जी के वाहन हो। इसी कथा को महादेव माता पार्वती को श्रवण करा रहे। ये कथा निरंतर चलती रहती है, ये कथा का कभी अंत नहीं होता, आदि अनंत तक ये कथा चलती रहेगी, कभी इनका विश्राम नहीं होता। कथा हमेशा जो है चलती रहती है। आज भगवान महादेव जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र का समय आया, जब अत्याचार बढ़ गए सभी दैत्यों के द्वारा, तो भगवान भोलेनाथ आज क्या होता है, उनको देवताओं ने जाकर जगाने का प्रयास किया। और भगवान भोलेनाथ को जगाना मतलब छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। जो महाकाल को जगाए फिर उनको भस्म होना पड़ेगा, जल के राख होना पड़ेगा।
सब देवता चले गए भगवान भोलेनाथ के पास, जगाने का प्रयास किए किंतु कोई नहीं जगा पाए। तब सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र काम को याद किया, कामदेव जिनका नाम है, कामदेव को याद किए ब्रह्मा जी ने, अपने पुत्र कामदेव और अपनी बहू रति को याद किया। कहा कि बेटा कामदेव, तुम्हारे पास समस्त कामनाओं की विद्या है, तुम जाओ और जाकर शिव को अपने काम बाण से मोहित करो। कामदेव ने कहा पिताजी, मैं जाकर अपने काम बाण से मोहित शिव जी की निंद्रा तोड़ूंगा, समाधि तोड़ूंगा तो मेरे साथ क्या होगा आप जानते हो? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, सृष्टि को बचाना है तो ऐसा करना आवश्यक है, तू चला जा। तब भगवान देवादिदेव महादेव को समाधि से उठाने के लिए, समाधि से जगाने के लिए सीधे कामदेव जी महाराज चले गए और जाकर श्रोता समाज, आज कामदेव ने अपने पंच बाणों को शिव जी के ऊपर चलाया। जैसे भोलेनाथ के ऊपर पंच बाणों को चलाया, आज देव आदिदेव महादेव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जी जलकर भस्म हुए। और जैसे ही कामदेव जी जलकर भस्म हुए तो माता रति ने चरण पकड़ लिया। हे भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव, कृपा कीजिए प्रभु, हमें देवताओं का आदेश था, ब्रह्मा जी का आदेश था कि सृष्टि में एक दैत्य उत्पन्न हुआ है तारकासुर, उसने वरदान मांगा है आपके बड़े पुत्र से उनकी मृत्यु हो, ऐसा वरदान मांगा है प्रभु। हे भोलेनाथ, और आपने मेरे पति को जला डाले। हे भोलेनाथ, मैं उल्टा देवताओं का कार्य सिद्धि के लिए हम ये कर रहे थे और पुनः आपने हमें दंड दे दिया। हे प्रभु कृपा कीजिए महाकाल। तब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहे कि देखो रति, अब तुम्हारे पति तो जलकर राख हो चुके हैं, पुनः तो जीवित नहीं कर सकता, लेकिन इतना आशीर्वाद देता हूँ, जब यदुवंश कृष्ण अवतार। हे रति, जब त्रेता युग के बाद द्वापर युग आएगा ना, तो द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होंगे, तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे कामदेव माता रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। तो उन्हीं के यहाँ तुम प्रद्युम्न की पत्नी बनकर जाना, सम्रासुर नाम के दैत्य के घर में तुम रस्तो भोजन बनाने का कार्य करोगी, ऐसा वरदान दे दिए भगवान भोलेनाथ ने। अब ये बात कब थी? जब भोलेनाथ समाधि तोड़े थे, काम को भस्म किए, कौन समय की बात थी? त्रेता युग के समय की बात थी, जिस समय भगवान महादेव समाधि में बैठे थे। आज भोलेनाथ को सभी देवताओं ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप सृष्टि विस्तार के लिए प्रभु विवाह कीजिए। भोलेनाथ ने कहा अब विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, एक बार विवाह किए तो पत्नी दूर हो गई, दोबारा विवाह नहीं करना चाहता। यह विवाह तो माया मोह बंधन का काम है, अरे इसमें नहीं पड़ेंगे भैया, हम तो कहाँ योगी तपस्वी, योग विद्या तपस्या करने वाले, ऐसे माया मोह के झंझट में कहाँ पड़ेंगे। भोलेनाथ जी महाराज से सभी देवताओं ने बार बार विनती की, हे प्रभु आप विवाह नहीं करोगे तो तारकासुर पूरे सृष्टि को नष्ट कर डालेगा, कृपा कीजिए भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने कहा चिंता मत कीजिए, चलिए विवाह करते हैं, लेकिन हमारे लायक कोई कन्या हो तो बताओ। तब भोलेनाथ ने उनके बातों को सुनकर देवताओं ने कहा, भोलेनाथ आपके योग्य कन्या तो केवल जगदम्बा ही हो सकती है, और जगदम्बा के सिवा आपके लिए तो कोई इस संसार में नहीं, सृष्टि में नहीं। राजा हिमांचल की पुत्री मैना महारानी के गर्भ से जो पैदा होगी, जन्म लेगी, उसी माँ जगत जननी पार्वती से आप बड़ा सुंदर जो है विवाह करना। समय अवसर आया, माँ जगदम्बा, अब भोलेनाथ तो समय का इंतजार कर रहे हैं, कब पार्वती जन्म ले, कब विवाह करें। बहुत समय व्यतीत होने लगा, देवता लोग बार बार सोचने लगे, विचारने लगे, कब जगदम्बा जन्म लेगी, कब भोलेनाथ से विवाह होगा, कब हम फिर से राजपाट पाएंगे। इंद्र बार बार ये सोच रहा है, इंद्रासन तो छीना जा चुका है, कब पुनः इंद्रासन पे बैठने को मिलेगा, बहुत दिन हो चुका है। आज सब जगत जननी चंडिका अंबिका के पास गई, कहा कि हे माँ सर्वेश्वरी माँ,
आप तो पूरे सृष्टि के सृजन विस्तार पालन करने वाली अंबिका हो। हे माँ जगत जननी माँ, शेरा वाली माँ, कृपा कीजिए हे जगदम्बा। आप राजा हिमांचल और मैना महारानी के यहाँ प्रकट हुई है जगदम्बा, और भगवान देवादिदेव महादेव से विवाह कीजिए। माता जगदम्बा ने आशीर्वाद दे दिया, कहा कि चिंता मत करो, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। हम राजा हिमांचल और मैना के यहाँ प्रकट होकर अवश्य आएंगे। आज राजा हिमांचल के लिए माँ जगत जननी भगवती पार्वती ने छोटी सी कन्या के रूप में अवतारित हुआ। बोले पार्वती मैया की जय। जैसे ही पार्वती मैया के रूप में जन्म ली, और देखते 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 हिमांचल राजा के यहाँ बड़ा सुंदर पालने में माँ सोई हुई थी। धीरे धीरे मैया बड़े होने लगी। शिव पुराण में माँ पार्वती का जन्म का कथा बड़ा विस्तारित बता दिया है। ज़्यादा विस्तारित इतना किया गया है इसमें, माँ इसमें जल्दी जल्दी बढ़ने भी लगी, और बढ़ते बढ़ते माँ उस उम्र में पहुँच गई, 16 वर्ष की उम्र में पहुँच गई। अब जैसे मैया 16 वर्ष की उम्र में पहुँची तो माँ का बचपन खेल कूद में नहीं निकला। माँ जो है 16 वर्ष की उम्र से ही भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई थी, माँ जगत जननी पार्वती। आइए, माता जी का जन्म हुआ है तो माँ को ही याद करें। माँ ने जन्म लिया है, मानो माँ का शिव पुराण में आज जन्म हो रहा है, तो माँ को याद करें। सबकी कष्ट हरने वाली माँ जगदम्बा का हम सभी दोनों हाथों से बढ़िया सुंदर अपने हाथों की ताली की सेवा देते हुए भाव से गाए। शीतल कर शीतल गाए, हो गए हैं बड़ कल्लाए, अब नहीं सहा वह पीरा मैं तुरे राज बेटा